भिखारी। हाँ सब सही है। हाँ सही है। कितने हो गए? 4000। कितना? 4? बस सही है, फिर तू आ जा। मेरा नाम है शौकत भिखारी। शौकत भिखारी मुल्तान की सड़कों का शहजादा बन गया। भीख मांग मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है। 48 लाख मेरी 2 कोठियां, 1 करोड़ की मेरी बीमा। आप में से अक्सर लोगों के साथ ये जरूर हुआ होगा, जब आप किसी रेड सिग्नल पर रुकते हैं तो एक ऐसी औरत जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, या अधीर उम्र का एक ऐसा शख्स जिसका बाजू या टांग दोनों में से एक कटा हुआ होता है, या फिर एक छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथ, मैले कपड़े और आंखों में बेबसी लेके आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। वो कुछ मांग रहा होता है। क्या ये पैसे मांग रहा होता है? नहीं, दरअसल वो एक मौका मांग रहा होता है, जिंदा रहने का मौका, पेट भरने का मौका, या फिर शायद दुनिया के सामने एक दिन इंसान कहलाने का मौका। लेकिन जरा रुके, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इन मजलूमों की नहीं बल्कि उन चालाक चेहरों की है जो भूख को हथियार बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग सालों से एक ही जगह पे बैठे होते हैं, वही कहानी वही अंदाज, लेकिन हैरत की बात ये है कि इनके कपड़े पुराने होते हैं लेकिन पुराने कपड़ों में से मोबाइल नया निकलता है। इनके पास दोपहर का खाना हमेशा आ जाता है लेकिन इनकी काम करने की नीयत बिल्कुल भी नहीं होती। और ये सिर्फ मांगना नहीं बल्कि एक आदत है, जो आदत आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके नशा बन जाती है। जी हाँ, मांगने का नशा, लोगों की हमदर्दी पे जीने का नशा, रहम पे अपनी जिंदगी चलाने का नशा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ लोग वाकई मजबूर होते हैं, वो माजूर होते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, सोर्सेज नहीं होते। लेकिन मसला एक्चुअल में वहाँ शुरू होता है जहाँ मजबूरी और आदत में फर्क मिट जाता है। आज ये जितने भी भिखारी आपको सड़कों पे नजर आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मजबूर है? नहीं भाई, ये मजबूर नहीं है, बल्कि इनको लत लग चुकी है, नशा लग चुका है, चस्का लग चुका है मांगने का। इनके पास खाने के लिए खाना है, रहने को घर है, हर चीज है इनके पास, लेकिन इन्हें नशा लग चुका है, मांगने का लत लग गई है। इन लोगों में से खुददारी निकल चुकी है। इन लोगों को पता चल चुका है कि दूसरे लोगों का जज्बात का फायदा उठाना मेहनत करने से कहीं आसान है। और फिर ये चस्का नस्ल दर नस्ल चलने लगता है। पहले दादा मांगता है, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता। ये निजाम एक दायरा बन जाता है, एक गंदा और एक थका हुआ दायरा, जहाँ इज्जत, गैरत और खुददारी का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं कि वो मांगते क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम लोग उन्हें देते ही क्यों हैं। यहाँ पे शायद आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो कि मैं आपको अल्लाह के नाम पे किसी को देने से या भीख देने से मना कर रहा हूँ। तो भाई मैं आपको मना नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम एक ऐसे बंदे को भीख देते हैं जो कि हकदार ही नहीं है, जो सही सलामत है, अपना निजाम चला सकता है, खुद काम कर सकता है, जवान है, हट्टा कट्टा है, जानबूझ के मांग रहा है, तो ऐसे में अगर हम इसकी मदद करते हैं तो एक्चुअल में हम इसकी मदद नहीं कर रहे, इसको भीख नहीं दे रहे, हम इसको पैसे नहीं दे रहे, इसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि हम एक गलत निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक गलत निजाम को मजीद ताकत दे रहे हैं। जब कोई हट्टा कट्टा बंदा हमसे आके मांगता है और हम उसकी हेल्प कर देते हैं तो हमने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि हमने उसकी खुददारी मार दी। हमने उसको ये यकीन दिलाया कि तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है, तुम हाथ फैलाओ हम लोग देंगे। और फिर यहीं से शुरू होती है वो आदत जो आगे जाके लत बन जाती है। और चाहे फिर बंदे के पास जितना मर्जी माल आ जाए, जो मर्जी हो जाए, हालात बेहतर भी हो जाए, बंदा फिर भी मांगता ही रहता है। फिर इसे मांगे बगैर सुकून नहीं मिलता। और एक्चुअल में यही वो लत है जो कि मुआशरे के जमीर को खा रही है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है, असल कहानी तो तब शुरू होती है जब एक बंदा मांग तो रहा होता है लेकिन ना तो उसे मांगने की किसी किस्म की कोई आदत होती है, ना कोई लत होती है, और ना ही उसकी कोई मजबूरी होती है। वो मांग तो रहा होता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए, और उस बॉस का नाम है भिखारी माफिया। कितने हो गए? 4000। बस सही है, फिर तू आ जा। ये एक मुनज्जम सोचा समझा हुआ निजाम है जहाँ पे इंसानी मजबूरियों का सौदा होता है। शहर के हर बड़े चौक, हर मार्केट, हर मिजार के बाहर भिखारियों का एक जोन बना होता है और हर जोन का एक मालिक होता है। वो तय करता है कि आज कौन से इलाके में कौन बैठेगा, किस सिग्नल पे कौन मांगेगा और शाम को कितना हिस्सा ऊपर जाएगा। ये मांगना नहीं, ये एक कारोबार है, एक ऐसा कारोबार जिसमें ना तो कोई रसीद होती है और ना किसी किस्म का कोई टैक्स होता है और मुनाफा लाखों में होता है। आपने अक्सर सड़कों पे देखा होगा, एक औरत के साथ 2-3 बच्चे होते हैं, एक उसके कंधे पे होता है, एक छाती पे होता है, एक उसने नीचे बिठाया होता है और वो मांग रही होती है। अब जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपका दिल उसके लिए पसीज जाता है, आपको उस पर रहम आ जाता है, और जैसे ही आपको उस पर रहम आता है तो आप फटाफट जेब से नोट निकालते हैं और उसे दे देते हैं। लेकिन एक सच बताऊं, अक्सर वो बच्चे उस औरत के नहीं होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अक्सर वो बच्चे उस औरत के नहीं होते। कई माफिया ग्रुप्स बच्चों को किराए पे देते हैं, हर सुबह इन्हें मखसूस लोगों के साथ छोड़ दिया जाता है और शाम को वापस ले लिया जाता है, और सारे दिन की जो दिहाड़ी होती है उसके पैसे ऊपर भेज दिए जाते हैं। ऊपर से मुराद मेन माफिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बच्चे इनके पास आते कहाँ से हैं? तो आपने अक्सर सुना होगा, फलां हॉस्पिटल में एक बच्चा हुआ अभी 2-3 दिन का था और उसे कोई उठा के ले गया, वो चोरी हो गया। जो बच्चे सड़कों पे होते हैं एक्चुअल में ये वही बच्चे होते हैं जिनको हॉस्पिटल से ही उठा लिया जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं बल्कि ये पूरे जनूबी एशिया का एक सिस्टम बन चुका है जहाँ भूख, मजबूरी और रहम तीनों का कारोबार होता है। और अफसोस, ये माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि कई बार पुलिस भी कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये निजाम इनके सामने एक मजबूरी के लिबास में लिपटा हुआ है। लेकिन सभी लोग झूठे नहीं होते, कुछ लोग वाकई ही मजबूर होते हैं, कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, या फिर कई लोगों को ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से वो चाह के भी कमा नहीं सकते। और बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मांगना पड़ जाता है। लेकिन वो मसला नहीं है, मसला एक्चुअल में यहाँ पे बढ़ता है जहाँ असली मजबूरियों के बीच में नकली कहानियां खड़ी कर दी जाती हैं। लोग
पहचान नहीं पाते कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और इसका नतीजा पता है क्या निकलता है? जो सच्चा होता है वो भूखा रह जाता है और जो झूठा होता है वो पेट भर के हंसता है। दोस्तों ये माफिया सिर्फ सड़कों तक नहीं है, बल्कि ये माफिया अब सोशल मीडिया पे भी फैल चुका है। ऑनलाइन वीडियोस, जाली कहानियां, झूठी बीमारियों के बहाने, ये सब इस भिखारी माफिया के नए हथियार हैं। लोग हमदर्दी में आके लोगों की मदद कर देते हैं ऑनलाइन ही, और वहाँ पीछे बैठे चालाक चेहरे लाखों हजारों कमा लेते हैं। दोस्तों हम सबको कभी ना कभी ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो हाथ फैला के कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, लेकिन शायद आज हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के नाम पे देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता, बल्कि असल सदका तो ये होता है किसी के अंदर खुददारी जगा देना, किसी के अंदर हौसला डाल देना, किसी के दिल में ये डाल देना कि मांगना आसान है लेकिन इज्जत के साथ जीना असल इबादत है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया इज्जत है। अगर इज्जत बची रही तो भूख भी कम लगती है और थकन भी सह ली जाती है, और अगर ये इज्जत चली जाए तो फिर कोई सुकून, कोई दौलत किसी काम का नहीं। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग देने का मतलब बदलें। पैसे देने आसान है लेकिन किसी को हौसला देना यही असल नेकी है। अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि उसे मेहनत करने वाला बना दें। इसके हाथ में पैसा नहीं बल्कि मौका दें, अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका। और हाँ, अगर कोई ऐसा भिखारी नजर आए जिसका भीख मांगना बनता ही नहीं है तो उसकी मदद करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि क्या मैं इसकी मदद कर रहा हूँ या एक गलत निजाम को मजबूत बना रहा हूँ। अब ये फैसला आपका है। आपकी छोटी सी सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर एक मांगने वाला हाथ आपकी वजह से मेहनत करने वाला हाथ बन गया तो फिर वो मेहनत करने वाला हाथ आपके लिए दुआ करने वाला हाथ जरूर बनेगा, और शायद इसी दिन इंसानियत फिर से जिंदा हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और आपको इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री, इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।